हेलो गाइस, वेलकम बैक आपके अपने चैनल ज्ञान की तस्तरी के साथ। अगर जीतना हो आपको किसी भी टीचर का भरोसा और विश्वास, तो बने रहिए आकाश उत्तम के वीडियो लेक्चर के साथ। तो आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं ओजोन का। ओजोन होता क्या है? ओजोन वो लेयर है जो सूरज की पराबैंगनी किरणें या फिर इंग्लिश में कह लो यूवी रेज मीन्स अल्ट्रावायलेट रेज। यूवी रेज क्या होती है? अल्ट्रावायलेट रेज। सूरज की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी के जीव जंतुओं को बचाती हैं। उसे हम ओजोन लेयर कहते हैं। क्या? ओजोन लेयर कहते हैं। तो जो ओजोन लेयर होती है वो सूरज से 15 से 35 किलोमीटर के बीच में रहती है। क्या? 15 से 35 किलोमीटर के बीच में होती है। तो 15 से 35 किलोमीटर के बीच में ये जो पहले ओजोन लेयर थी, इसमें ये जो होल्स टाइप के थे वो नहीं थे। ये ऑक्सीजन की कमी के कारण यहाँ पे अब होल्स आने लगे हैं। होल्स से अब ये जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं, पहले ये ओजोन लेयर थी तो ऑब्जॉर्व कर लेती थी। क्या? एब्जॉर्व। अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ सन ऑब्जॉर्व कर लेती थी। अब जब ऑक्सीजन की कमी होने लगी तो यहाँ पे कुछ छेद टाइप के हो गए। तो जो अब सूरज की अल्ट्रावायलेट रेज हैं वो अब पृथ्वी के अंदर जीव जंतुओं पर आक्रमण करने लगे हैं। आक्रमण मीन्स उनको नुकसान पहुँचाने लगे हैं। तो वो किस प्रकार का नुकसान पहुँचाते हैं? जैसे कि स्किन की कोई डिसीजेज होती हैं, वो हमें उस प्रकार का नुकसान पहुंचाते हैं। तो ओजोन लेयर से हमारी पृथ्वी कितनी दूरी पर है? 20 किलोमीटर फ्रॉम लैंड, मीन्स जमीन से 20 किलोमीटर की दूरी पर है, और समुद्र से 15 किलोमीटर की दूरी पे। वो ऐसा क्यों? वो इस वजह से कि जो लहरें होती हैं समुद्र की, वो हमेशा चलती रहती है, प्रवाहमान रहती है। इस वजह से वो 15 किलोमीटर की दूरी है समुद्र से। अब हमारा ओजोन हमें ये समझ में आ गया क्या ओजोन होता क्या है। अब ये जो लेयर है, लेयर को ज्योग्राफी की लैंग्वेज में इसको क्या कहेंगे? ओजोनोस्फीयर। क्या? ओजोनोस्फीयर। अब ओजोन की अदर्स नेम जानते हैं। ओजोन का फॉर्मूला देखिए क्या होता है। ओजोन का फॉर्मूला होता है O3। O3 मीन्स ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स, तो उसे ओजोन कहते हैं। तो ओजोन कहते हैं, ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स हैं, तो उसको केमिस्ट्री के लैंग्वेज में क्या कहेंगे? ट्राई ऑक्सीजन कहेंगे। तो और इसे उसका एक नाम दिया गया है ट्राई ऑक्सीडाइन। क्या? ट्राई ऑक्सीडाइन। अब ओजोन की खोज कैसे हुई? एक साइंटिस्ट थे 1785 में। क्या? 1785 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था क्या? वैन मैरून। तो उन्होंने ये जो ओजोन लेयर थी, तो ओजोन लेयर को एक गैस के फॉर्म में स्मेल किया, उसका आभास किया कि कोई एक ऐसी गैस है जो हमें सुगंध टाइप में महसूस हो रही है। तो उसे उन्होंने क्या कहा? उसे आई स्मेल
क्या? आई स्मेल, मैं सूंघता हूँ, मैं सूंघता हूँ। मैं सूंघता हूँ, तो उसको मैं सूंघता हूँ के नाम से जाना जाने लगा, मीन्स आई स्मेल के नाम से जाने लगा। फिर उसके बाद 1840 में, क्या 1840 में इस्कॉन बीम नाम के साइंटिस्ट है। कौन? इस्कॉन बीम। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस गैस को नाम दिया क्या, ये जो स्पेशल टाइप की स्मेल थी उसको नाम दिया क्या? ओजोन। इसको ओजोन नाम दे दिया, तब से इसको ओजोन जाना जाने लगा। फिर अब बात आती है इसके फॉर्मूले की। फॉर्मूला कहाँ से आ गया? 1886 में, मीन्स 1886 में एक साइंटिस्ट आए, क्या? सोक्रेट नामक साइंटिस्ट आए, जिन्होंने इस फॉर्मूले को डिस्कवर किया। ओजोन का फॉर्मूला O3 डिस्कवर किया था। क्या डिस्कवर किया था? ओजोन गैस ये तो पहले ही से व्याप्त थी, इसको कोई डिस्कवर नहीं किया जाता है। ये चीज़ पहले ही से थी, उसकी उन्होंने बस उसको नाम दिया, सूंघा, आवाज़ किया और फिर उसका फॉर्मूला दे दिया गया, क्या? O3। अब बात आती है इसके प्रिपरेशन की। प्रिपरेशन ऑफ मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ओजोन। प्रिपरेशन ऑफ ओजोन या फिर O3 कह लो या फिर ट्राई ऑक्सीजन कह लो। अब तो हम मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ ओजोन पहला मेथड लेते हैं जब हम फ्लोरीन की क्रिया किसके साथ कराते हैं? फ्लोरीन की क्रिया वाटर के मॉलिक्यूल के साथ कराते हैं। फ्लोरीन की क्रिया वाटर के मॉलिक्यूल के साथ कराते हैं। 3 फ्लोरीन के मॉलिक्यूल्स ले लिए और 3 वाटर के मॉलिक्यूल्स ले लिए, H2O। अब यहाँ पे हमें कितने हाइड्रोजन मिल गए? 6 मिल गए ना। तो 6 हम फ्लोरीन के भी मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं इक्वेशन बैलेंस करने के लिए। क्या? इक्वेशन बैलेंस करने के लिए। तो अगर हमने 6F और ये कितने हाइड्रोजन हमारे मौजूद है? 6 हैं टोटल, 6HF। अब बचा क्या हमारे पास? ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स। ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स मीन्स ओजोन हमें फॉर्म हो गई। ये हमारा फ्लोरीन है, ये हमारा वाटर है। तो ये हमारी फॉर्मेशन हो गई ओजोन की पहला मेथड का। अब बात आती है लैब मेथड ऑफ प्रिपरेशन। लैब मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब लैब मेथड में हम क्या करते हैं? लैब मेथड में हम ऑक्सीजन लेते हैं। ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स मीन 3O2 उसको पास कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ साइलेंट इलेक्ट्रिक करंट। साइलेंट इलेक्ट्रिक करंट।
अब साइलेंट इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? साइलेंट इलेक्ट्रिक करंट वो होता है जब जैसे हम शॉर्ट सर्किट करते हैं तो उसमें चिंगारी मारता है तो वो वायलेंट करंट हो जाएगा। क्या? वायलेंट करंट हो जाएगा। अब साइलेंट इलेक्ट्रिक करंट वो होती है जैसे कि हमारे घरों में कनेक्शन किए जाते हैं पैरेलल सीरीज में या फिर सीरीज में, तो फिर वो मतलब कि पॉजिटिव से पॉजिटिव को जोड़ा जाए और निगेटिव से निगेटिव को जोड़ा जाए, वो हमारे साइलेंट इलेक्ट्रिक करंट के तौर पे आ जाएगा। अब फिर जब साइलेंट इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस में हम ऑक्सीजन को फ्लो कराते हैं तो हमारा वो बन जाता है ओजोन। ओजोन के 2 मॉलिक्यूल्स हमें मिल जाते हैं। तो ये हमारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन, लैब मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ ओजोन। अब हमने प्रिपरेशन कर लिया है ओजोन का लैब मेथड, तो अब बात आती है लैब मेथड में प्रिपरेशन कैसे करेंगे। तो अब बात आती है ओजोनाइज़र। ओजोनाइज़र क्या है? ओजोनाइज़र वो इंस्ट्रूमेंट है जिससे कि हम ओजोन का फॉर्मेशन करते हैं लैब मेथड के तौर पे। अब लैब मेथड में हम ओजोन का फॉर्मेशन करते हैं इंस्ट्रूमेंट, इस इंस्ट्रूमेंट से, इसे इंस्ट्रूमेंट कह लो, दी इंस्ट्रूमेंट और वेसल यूज फॉर प्रिपरेशन of ozone is known as ozonizer. तो अब बात आती है टाइप्स ऑफ ओजोनाइजर, कितने प्रकार के होते हैं ओजोनाइजर। कितने प्रकार के होते हैं ओजोनाइजर। पहला जो ओजोनाइजर था वो था सीमेंस ओजोनाइजर। क्या? सीमेंस ओजोनाइजर। सीमेंस ओजोनाइजर। सीमेंस ओजोनाइजर था किस शेप में? जो चिमटा है, चिमटा आप घर में यूज़ करते होंगे, रोटी बनाने में यूज़ किया जाता है। तो चिमटा का काम क्या है, मतलब कि वो शेप उसका कैसा रहता था? उसको इंग्लिश में टोंग्स भी कहते हैं। शेप उसका कुछ इस तरीके से रहता है। आपको करना क्या है, 2 ग्लास के ट्यूब लेके उनको फ्यूज़ कराना है एक दूसरे में फ्यूज़ कराना है, मीन्स एक दूसरे में जोड़ देना है। तो आपकी वो फ्यूज़ करा देंगे तो वो आपका ये ओजोनाइज़र के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो आपका ये ओजोनाइज़र एक बन जाएगा। ओजोनाइज़र बन जाएगा तो इसमें किया क्या जाता है? लैब मेथड हमने आपको बताई थी कि ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल भेजे जाते हैं किससे? ग्लास ट्यूब के थ्रू। ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स भेजे जाते हैं ग्लास ट्यूब के थ्रू, किसी भी एक ग्लास ट्यूब के थ्रू भेज दिया जाता है। अब इसमें जो होता है टिन की फॉइल, मीन्स एसएन फॉइल, टिन को टिन फॉइल, ये टिन फॉइल है। टिन फॉइल को एसएन से डिनोट किया जाता है। ये हम चिमटे के चारों ओर लगा देंगे, मीन्स कवर कर देंगे, ताकि इसमें मीन्स ग्लास के अंदर पे टिन का मीन्स एसएन का
लेप लगाना है, फॉइल मीन अंदर पूरा कवर कर देंगे कि ताकि इसमें करंट फ्लो कराया जा सके। इसमें जो होता है ये एक तरह से इलेक्ट्रोड का काम करते हैं। ये जो टिन का लेप लगाया है वो इलेक्ट्रोड का काम करेंगे। इसमें जो है इसमें एक प्लस पॉजिटिव वाला बांध देंगे, इसमें जो है नेगेटिव का बांध देंगे। और यहाँ से जो है आपकी ओजोन फॉर्म होकर निकलती है। और जो इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर का टेम्परेचर होगा वो 0 डिग्री सेल्सियस होगा। क्या 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर जब हम ड्राई ऑक्सीजन या फिर प्योर ऑक्सीजन कह लो, जब हम भेजते हैं उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर, भेजते हैं जब हम उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर, या फिर उस इंस्ट्रूमेंट को हम क्या कहते हैं, सीमेंस ओजोनाइजर। सीमेंस ओजोनाइजर में जो है वो ग्लास ट्यूब का बना हुआ है। तो ग्लास ट्यूब लेने हैं, उसमें टिन का लेप लगाना है, और उसको फिर फ्यूज़ करा देना। फ्यूज़ करा देंगे तो फिर वो जुड़ जाएंगे, एक दूसरे में जुड़ जाएंगे। फिर उसमें 2 होल्स करने हैं, एक से हमें ऑक्सीजन भेजनी है और दूसरी तरफ से साइलेंट करंट उसमें पास करा देना है। तो हमें 12% से 15% तक हमें ओजोन फॉर्म होके मिल जाएगी। क्या हमें फॉर्म होके मिल जाएगी ओजोन। O3 के फॉर्म में हमें मिल जाएगी केवल 12 से 15%। और बाकी जो ऑक्सीजन होती है वो सेपरेट हो जाती है, अलग कर ली जाती है। फिर से उसी का वही प्रक्रिया की जाती है ताकि हमें ओजोन फिर से प्राप्त हो जाए। अब बात आती है दूसरे ओजोनाइजर की। तो अब बात होने जा रही थी ब्रांडी ओजोनाइजर, सेकंड ओजोनाइजर। ओजोनाइजर क्या था ये तो आपको पता ही है, एक वेसल या फिर इंस्ट्रूमेंट जिससे कि हम ओजोन क्रिएट करते हैं। तो ये है दूसरा ओजोनाइजर। क्या है, ब्रांडी ओजोनाइजर। इसको ब्रांडी ओजोनाइजर के नाम से जानते हैं। इसमें हम एक बड़ा सा टैंक लेते हैं, वो भी कहेगा लोहे का मीन आयरन टैंक लेते हैं, और एक ग्लास ट्यूब लेते हैं। ग्लास ट्यूब ये आउटर वाला है, आउटर पोर्शन वाला ग्लास ट्यूब, जिसमें कि 2 छेद किए जाते हैं। एक से जिससे कि हम ऑक्सीजन भेजेंगे, दूसरे से जिससे कि वो साइलेंट इलेक्ट्रिक करंट से पास होकर ओजोन बनाती हुई दूसरे पोल से निकलेगी, दूसरे एनुलर स्पेस से निकलेगी। जो दूसरा छेद होते हैं इसको कहते हैं एनुलर स्पेस। और ये इलेक्ट्रोड को प्लेटिनम प्लेट से बांधा गया है। वो इस वजह से बांधा गया ताकि इसमें साइलेंट इलेक्ट्रिक करंट पास कराई जा सके। ये देखिए 3 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स लिए गए और उसमें साइलेंट इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस में उसे पास कराया जाता है, तो इसकी 2 ओजोन मॉलिक्यूल्स क्रिएट होते हैं। और इसमें डाइल्यूट H2SO4 भरा हुआ है ताकि ये जो प्रोसेस है इसमें ये गर्म ना हो, ग्लास फूटे ना। अगर फूट जाएगा तो पूरा इंस्ट्रूमेंट बेकार हो जाएगा और ओजोन नहीं क्रिएट हो पाएगी। तो इसको आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी का हम प्रोसेस बताते हैं। यहाँ से ऑक्सीजन O2 भेजी जाती है। ये क्या है, ग्लास ट्यूब है। क्या है, ग्लास ट्यूब। ये आपको दिया गया ग्लास ट्यूब। और फिर बात आती है ये अंदर ये प्लेट टाइप की क्या लगी हुई है, ये है प्लैटिनम प्लेट। क्या है, प्लैटिनम प्लेट, जिससे कि हम प्लैटिनम प्लेट में इलेक्ट्रोड का काम करता है, इलेक्ट्रोड का, तो जिससे कि हम इलेक्ट्रिक करंट पास करा रहे हैं, और जो कि एक ग्लास के अंदर है और एक डाइल्यूट H2SO4 में डिप्ड है।
ताकि दोनों करंट वायलेंट ना बने। अगर एक दूसरे में पास हो जाएंगे तो फिर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और ये पूरा प्रोडक्ट बेकार हो जाएगा। तो ये हमारा ब्रांडी ओजोनाइज़र का फिगर है। तो यहाँ से ऑक्सीजन भेजते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट की प्रेशर में पास आउट होके ऑक्सीजन ओजोन के फॉर्म में आ जाती है। क्या के फॉर्म में? ओजोन के फॉर्म में। O3 को ओजोन भी कहते हैं ना। तो अब बात आती है सीमेंस हार्श ओजोनाइज़र। क्या? सीमेंस हार्श ओजोनाइज़र। ये सीमेंस हार्श ओजोनाइज़र है जिसमें कि ऑक्सीजन यहाँ से पास आउट कराई जाती है इन ग्लास ट्यूब के थ्रू। ये अंदर पहुँचती है, ये ग्लास ट्यूब के थ्रू ये अंदर पहुँचती है ऑक्सीजन। और ये साइलेंट इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस में, साइलेंट इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस में यहाँ का जो टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेल्सियस होता है। क्या? 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 0 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पे जब ऑक्सीजन को पास आउट कराया जाता है ग्लास ट्यूब के थ्रू, यहाँ पे ऑक्सीजन को पास कराया जाता है ग्लास ट्यूब के थ्रू। इस पूरे टैंक के 3 पार्ट होते हैं। ये भी एक आयरन टैंक है। क्या? आयरन टैंक। अब इसमें एल्युमिनियम की रॉड ली गई है इलेक्ट्रोड्स के फॉर्म में। इलेक्ट्रोड्स के फॉर्म में एल्युमिनियम रॉड ली गई हैं, जो कि जब इनसे पास आउट हो के जब साइलेंट इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस में जब ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल्स है वो ओजोन में कन्वर्ट हो जाते हैं, मीन्स डिस्चार्ज होके ओजोन के फॉर्म में आ जाते हैं, तो वो ओजोन बना देते हैं। ओजोन बना देते हैं तो इसमें केवल और केवल 12% से 15% तक ओजोन क्रिएट होता है। फुल 100% नहीं देता है। ड्राई प्योर फॉर्म ऑफ ओजोन देते हैं। ड्राई मीन्स सूखा, और प्योर फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन, O2 ऑक्सीजन। जब हम ऑक्सीजन को आयरन टैंक में भेजते हैं, मीन्स इंसर्ट कराते हैं ग्लास ट्यूब के थ्रू, जब वो ऊपर पहुंचती है यहाँ पे वाटर का इनलेट किया जाता है ताकि ये गर्म ना हो। और यहाँ से जब वाटर इनलेट होता है तो ऊपर से आउटलेट का भी एक पॉइंट दे दिया जाता है ताकि जो बाहर यहाँ से इनलेट करा रहे हैं पानी वो बाहर निकलता भी जाए, नहीं तो फिर ज़्यादा भर जाएगा तो फिर ग्लास फूटने का डर है। तो इसलिए यहाँ से हम ठंडा पानी भेजते हैं, मीन कोल्ड वाटर। और यहाँ से जो होता है हॉट वाटर निकलता जाता है, हॉट वाटर आउटलेट, कोल्ड वाटर इनलेट। तो ये सीमेंस हार्श ओजोनाइज़र में हम ऑक्सीजन भेजते हैं इस आयरन टैंक के थ्रू, और जब ये इलेक्ट्रोड के फॉर्म में पास आउट होती है, यहाँ ठंडा करने के लिए कोल्ड वाटर इनलेट कराया जाता है और हॉट वाटर आउटलेट होता है, तब ओजोन हमारी फॉर्म हो जाती है। और वो केवल 12 से 15% तक एनुलर स्पेस के थ्रू ओजोन हमारी निकल जाती है। तो ये हमारा सीमेंस हार्श ओजोनाइज़र हो गया। इसका फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और बाकी हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं। ऐसी वीडियोस चाहिए तो बने रहिए मेरे साथ।